हेलो दोस्तों, मैं स्टडी 92 चैनल से सादाब अली। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में। और हम लोग आज पढ़ेंगे बैक्टीरिया के इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में। बैक्टीरिया जिसको हम लोग हिंदी में जीवाणु कहते हैं और बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1683 ईस्वी में दांत के खुरचन से जीवाणुओं को देखा और उसका नाम सूक्ष्म जीव रखा। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। और जो सूक्ष्म जीव इन्होंने देखा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से, उसका नामकरण एरेनबर्ग ने किया था। अर्थात उन सूक्ष्म जीवों को जीवाणु नाम यानी बैक्टीरिया जो नाम दिया वो एरेनबर्ग ने दिया। तो बैक्टीरिया का शरीर एक कोशिकीय होता है। इनके आकार की अगर बात करें तो ये सर्पिलाकार, वृत्ताकार, गोलाकार आदि ये किसी भी आकार के हो सकते हैं। अगर पहचान की हम लोग बात करें तो इनको लास्ट में या बीच में आपको मिलेगा कहीं कोकस, माइको, बैसिलाई, विब्रियाई आदि ये सब मिलेंगे आपको। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये सब बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में आपको बताया जा रहा है। ये जो रोग है ये जीवाणु से ही होता है यानी बैक्टीरिया से। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कुष्ठ रोग, जिसको हम लोग कोढ़ कहते हैं। तो कोढ़ यानी कुष्ठ रोग का वैज्ञानिक नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसका लक्षण है शरीर पर चकत्ते पड़ना, यानी अगर आपको ये रोग हो जाता है तो आपके शरीर पर चकत्ते पड़ेंगे और आपकी जो तंत्रिका तंत्र है वो भी प्रभावित हो जाएगी। तो इसको हम लोग ठीक करने के लिए डेप्सोन का इस्तेमाल करते हैं, क्लोफाजिमीन का, रिफेमिसिन का आदि दवाओं का प्रयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस ये जनवरी के आखिरी संडे में किसी भी तारीख यानी कोई भी तारीख हो, जनवरी के आखिरी संडे में हम लोग कुष्ठ रोग निवारण दिवस का यानी आयोजन करते हैं। दूसरा है क्षय रोग यानी जिसको हम लोग तपेदिक कहते हैं, ट्यूबरोक्लोसिस यानी जिसको शॉर्ट भाषा में टीबी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। तो लक्षण है कि मुंह से थूकते समय ये जीवाणु बाहर निकलते हैं। यानी अगर आपको टीबी हो गया है तो आप अगर थूक रहे हैं तो थूकते समय ये बैक्टीरिया आपके मुंह से बाहर निकल जाएंगी और एक जगह से दूसरे जगह फैलने लगेगी। और ये भी है कि बार बार आपको खांसी आता है, खांसी के साथ बलगम आता है, कभी कभी रक्त भी आने लगता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमको स्ट्रिप्टोमाइसिन, PAH, आइसोनियाजाइड आदि ग्रुप की दवाएं हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। इसे यक्ष्मा या काक रोग के नाम से जाना जाता है। और क्षय रोग निवारण दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। यानी क्षय रोग निवारण दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, यानी इसका रोकथाम 24 मार्च को किया जाता है। ज़्यादा करके हमारे देश में मनाया जाता है अच्छे से। अगला है तीसरा पॉइंट यानी टिटनेस, जिसको हम लोग धनुष रोग भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम बैसिलस टिटैनी है। क्या नाम है? बैसिलस टिटैनी। अभी हम आपको पीछे बताएं बैसिलस, माइको, विब्रियाई ये शब्द आपको मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ आपको मिल रहा है बैसिलस टिटैनी। तो आप यहाँ समझेंगे कि बैसिलस, आपको एक शब्द मिला बैसिलस, तो बैसिलस का मतलब बैक्टीरिया से होगा और टिटैनी यानी टिटनेस। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग जो है ये टिटनेस भी है। लक्षण है कि जंग लगे लोहे से शरीर में, यानी वही अगर आपको किसी जंग लगे लोहे से चोट लग जाती है तो आपके शरीर में ऐंठन होने लगती है, इससे आपकी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। रोकथाम की अगर बात करें तो रोकथाम के लिए हम लोग टिटवैक का टीका लगवाते हैं, NTS या DPT का टीका, ये सब टीका हमको यानी सुई इंजेक्शन लगवाना पड़ता है तभी ये सब ठीक होगा। अगला पॉइंट है प्लेग। तो इसका वैज्ञानिक नाम है बैसिलस पोस्टिस। क्या नाम है? बैसिलस पोस्टिस। अभी हम आपको पीछे बताए बैसिलस, कोकाई, विब्रियाई आदि शब्द आपको मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये जो रोग है ये बैक्टीरिया से होने वाला है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बैसिलस पोस्टिस यानी ये प्लेग का नाम है। तो ये लक्षण है इसका कि चूहों पर पिस्सू यानी जो चूहे होते हैं उन चूहों पर पाए जाने वाले जो पिस्सू होते हैं उन पिस्सुओं से ये बैक्टीरिया फैलती है और आपको तेज बुखार होगा, शरीर में
शरीर पर गिल्टियाँ निकलने लगेगी। रोकथाम की अगर बात करें तो सल्फा ड्रग्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि दवाओं का हम लोग को सेवन करना चाहिए, तब ये बीमारी से हम लोग को शिफ़ा मिलेगी। अगर आपको ये बीमारी हो जाती है या फ़िलहाल आपके आस-पड़ोस में किसी को हो जाती है तब। अगला पॉइंट है एंथ्रेक्स, तो इसका वैज्ञानिक नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। लक्षण है कि पालतू जानवर यानी जो आपके घर पे पालतू जानवर पाए जाते हैं, कोई भी जानवर हो, उन पर ये एंथ्रेक्स का जो जीवाणु होता है, ये वहाँ पर पाया जाता है और ये जीवाणु उसी पालतू जानवर से फैलता है और जब ये आपको ग्रसित करता है यानी आपको दुःख पहुँचाता है यानी आपको ये जीवाणु आप तक पहुँचता है तो आपके अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको नष्ट कर देता है और आपको इस बीमारी से ग्रसित कर देता है। तो रोकथाम के लिए हम लोग एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, एंथ्रेक्स का टीका लगवाते हैं और आपने नाम सुना होगा कि जैविक वार, ये जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था जो कि 1914 से 1918 ईस्वी तक लड़ा गया था। इस जैविक वार में इसी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया था अर्थात एंथ्रेक्स की जो बैक्टीरिया होती हैं, इसी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया था। ये अंगों को काट के यानी अलग कर देता है। एकदम समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो किसी एंगल से नहीं लगता कि ये उसका अंग है, ये एकदम उस अंग को बर्बाद कर देता है। अगला है चौथा पॉइंट न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जिसका वैज्ञानिक नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। अभी आपको बताए थे कोकस, देखिए यहाँ भी एक शब्द आपको मिला कोकस, तो ये भी किससे होगा? बैक्टीरिया से। तो वैज्ञानिक नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। लक्षण क्या है? लक्षण वही है कि तेज बुखार होगा, सांस लेने में परेशानी होगी। रोकथाम इसका यह है कि ठंड से बचाव करो, एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करो। अगर आपको देखिए चारों तरफ आप बीमारियों से घिरे हुए हैं, अगर आपको बीमारी से आज़ाद होना है तो परहेज़ तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए आते हैं हम लोग अगले पॉइंट के बारे में जो कि अगला पॉइंट है हमारा हैजा यानी कॉलरा जिसको हम लोग कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है विब्रियो कॉलेरी। तो लक्षण है मक्खी द्वारा फैलता है, दूषित जल से भी फैलता है, बार-बार दस्त होती है, उल्टी होती है जिससे शरीर में जल की कमी हो जाती है और शरीर में जल की कमी होने के कारण शरीर में ऐंठन होने लगती है। इसके रोकथाम की अगर हम बात करें तो रोकथाम की बात है यही कि गर्म पानी का आप इस्तेमाल करें, स्वच्छ भोजन करें और अपने आस-पास सफाई रखें और हैजे का टीका लगवाएँ। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बीमारी से आपको जल्दी से जल्द शिफ़ा मिलेगी। अगला पॉइंट है 8वाँ डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया यानी वैज्ञानिक नाम है करिनबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। लक्षण है 3 से 5 वर्ष के बच्चों में यानी ये डिप्थीरिया का केस देखने को मिलता है। होता क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सांस नली में जाली बन जाता है और उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो इसके रोकथाम की अगर हम बात करें तो बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए और बाकी थोड़ा उनका ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट है 9वाँ टाइफाइड। तो इसका वैज्ञानिक नाम है साल्मोनेरा टाइफोसा। साल्मोनेरा टाइफोसा लक्षण है गंदे पानी से फैलता है यानी जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है ये गंदे पानी में रहता है। अगर आप गंदे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आप जल्दी से ही टाइफाइड का शिकार हो जाएँगे और होता क्या है जब आप गंदे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो तेज़ आपको बुखार होगा, सर दर्द बना रहता है और बार-बार बुखार भी आता है जिससे आप टाइफाइड के शिकार हो जाते हैं। रोकथाम की अगर हम बात करें तो क्लोरोमाइसिटीन वर्ग की एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और बच्चों को टीएबी का टीका लगवाते हैं और इसके अन्य नाम यानी जो टाइफाइड है इसके अन्य नाम है, इसको हम अन्य नामों से जानते हैं जैसे आर्द्र ज्वर हो गया, दिमागी बुखार जिसको हम लोग मियादी बुखार भी कहते हैं, दिमागी बुखार, मोती जरा आदि नामों से हम लोग इसको जानते हैं। अगला पॉइंट है आपका 10वां नंबर काली खाँसी। तो इसका वैज्ञानिक नाम है हीमोफिलस परटसिस यानी हीमोफिलस परटसिस। लक्षण है यह रोग बच्चों में होता है, देर तक कष्टकारक खाँसी आती है। तो जो बच्चा काली खाँसी का शिकार हो जाता है वो बार-बार खाँसता है और देर तक कष्टकारक खाँसी आती है, कष्टदायक खाँसी आती है। तो इसके रोकथाम के लिए हम लोग डीपीटी का टीका लगवाते हैं। अगला पॉइंट है गोनेरिया। वैज्ञानिक नाम
नाइसेरिया गोनेरिया। लक्षण है जोड़ों का दर्द बना रहता है और स्त्री में बांझपन की दिक्कत देखने को मिलती है अगर ये गोनोरिया रोग आपको हो जाता है। इसके रोकथाम की अगर हम लोग बात करें तो एंटीबायोटिक की दवाओं का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो एंटीबायोटिक औषधि होती है उसका प्रयोग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तब इस रोग से हम लोग छुटकारा पाते हैं। अगला है सिफिलिस, वैज्ञानिक नाम ट्रिपोनेमा पैलिडम। लक्षण है शरीर पर लाल रंग का दाना होना, यानी आपको अगर ये सिफिलिस हो जाता है तो आपके शरीर पर लाल लाल रंग के दाने हो जाते हैं। और रोकथाम की अगर बात करें तो पेनिसिलिन का प्रयोग करते हैं हम लोग। अगला है दिमागी बुखार, यानी जिसको हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। ये भी बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। तो दिमागी बुखार एक ऐसा भी है कि यदि कोई मच्छर सुअर को काट ले और वो आपको काट लिया तो उससे भी आपको दिमागी बुखार है। इसको हम अन्य नामों से जानते हैं, दिमागी बुखार, जापानी बुखार, इंटेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस। होता क्या, हमारे ब्रेन में एक मेनिंजस नामक झिल्ली होती है, उसी झिल्ली में सूजन हो जाता है जिसको हम लोग मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। और अगला है क्लोरीन गैस से बैक्टीरिया को नष्ट करने में हम लोग, यानी क्लोरीन गैस से बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। तो अगले वीडियो के साथ हम आपको मिलेंगे, मानव ब्रेन के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। समय के अभाव में मैं वीडियो बहुत जल्दी से यानी बहुत स्पीड में बनाई, इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।